14 साल के बच्चे को गोली क्यों मार दी गई? खड़े होके वो देख रहा था कि 10-20 रुपए लुटाएंगे तो मैं भी लूट लूं। बस इतने से पहले उसका मारपीट लगाए, उसके बाद मारपीट लगाने के बाद निकाला बंदूक अपने जेब से में से, बस सीधा शूट कर दिया उसको। कि ये बिल्कुल थाने के बगल में ये सारा कांड हुआ है। बच्चे जब शादी ब्याह में पैसे लौटाते हैं तो हर बच्चे लूटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चा छोटा था, उसको क्या मालूम था, उसने पैसा लूटा और उस पे या पैर पे कहीं हाथ में पड़ गया होगा कुछ, तो उन्होंने पकड़ के मारा, पहले पेटों में मारा, फिर कितने पीठों मासूम मारा, बच्चे? बच्चों को मारा। 2 फायरिंग इनने किया, एक फायरिंग तो पर्दे में जाके लगा और दूसरा जो उसको पकड़ के इसी मारा, कनपटी पे बिल्कुल यहाँ रख के मारा। ये मौत की सजा तो फांसी तो मुझे उसका सजा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादरा में, जहां पर एक 14 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बात सिर्फ इतनी थी कि वो बच्चा किसी की शादी में पैसे जो लुटाते हैं 10-20 रुपए, वो लूटने के लालच में खड़ा था और बहुत सारे बच्चे थे। बस उस उस शादी के अंदर कुछ शराबी नशा कर कर जो अपना आपा खो देते हैं, उन्होंने उसको बेरहमी से मार दिया। मैं उनकी माता से बात करूंगी उस बच्चे की कि क्या हुआ था और वो बच्चा क्या करता था और वहां कैसे पहुंचा। इनकी माँ से बात करेंगे। क्या नाम था बच्चे का? साहिल। साहिल। हाँ जी, कितने हाँ। साल का था? 14 साल का था। 14 साल का हाँ बच्चा जी। था। 14 साल के बच्चे को गोली क्यों मार दी गई? वो ये शादी ब्याह में पैसे लूटने के चक्कर में। क्या करता था साहिल? वो छोटे में दुकान में दूध के सप्लाई करता था, परचूनी की दुकान परचून में। की दुकान में। अच्छा, मतलब 14 साल का बच्चा काम करता था। हाँ। और अगल बगल में जैसे आपने बताया था कि परचूनी की दुकानें हैं, वहीं आसपास में काम हाँ, करता था। रात को 9 साढ़े 9 9 बजे का बजे टाइम था। टाइम था। किसी की बारात जा रही थी। जा रहा था, उसमें खड़े होके वो देख रहा था कि 10-20 रुपए लुटाएंगे तो मैं भी लूट लूं। बस इतने से पहले उसका मारपीट लगाए, उसके बाद मारपीट लगाने के बाद पीछे ले गए, गाड़ी के पीछे ले गया, उधर ले जाके उसने बोला कि भाई अंकल मेरा क्या गलती है, मुझे क्यों मार रहे हो? पहले उसको मारा गया, कूटा हाँ, गया है। कूटा गया है। तो वही पूछा कि अंकल मेरा क्या गलती थी, मुझे मार रहे हो? इतने से बात में उस निकाला बंदूक अपने जेब से में से, बस सीधा शूट कर दिया उसको। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा? एक मासूम बच्चा, 14 साल का बच्चा, और वो सवाल कर रहा है कि अंकल आप मुझे क्यों मार रहे हो? और इतना क्रूरता, इतना गुस्सा कैसे एक छोटे से बच्चे के ऊपर पिस्टल निकालते हैं और गोली दाग देते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। ये दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी, जहां पर क्राइम का लेवल अगर आप देखें तो आसमान छू रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आप सुनिए कि ये बिल्कुल थाने के बगल में ये सारा कांड हुआ है। थाने के बराबर में है। बच्चे जब शादी ब्याह में पैसे लौटाते हैं तो हर बच्चे लूटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चा छोटा था, उसको क्या मालूम था, उसने पैसा लूटा और उसपे या पैर पे कहीं हाथ में पड़ गया होगा कुछ, तो उन्होंने पकड़ के मारा, पहले पेटों में मारा, फिर कितने पीठों मासूम मारा, बच्चे को? बच्चों को मारा। फिर उन्होंने बोला कि अंकल क्यों मार रहे हो? इतने मारा, बस वो पिस्टल निकाल के कनपटी पे, बाएं हाथ पे, इस पे कनपटी पे मारा, कान के एकदम बिल्कुल। ये कैसी गुंडागर्दी! हाँ, अब ये जबरदस्ती अब खुलेआम। वही है, खुलेआम बारात चढ़ रही थी, बारात का नाम पहुंची नहीं, शादी भी नहीं हुआ, बारात चढ़ रही थी, उतने में ये बच्चे लुटा रहे, पैसे लूट रहे थे। कई बच्चे थे, 4-5 लड़के थे भी। बताया जा रहा है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उन आप लोगों पहले को। अरेस्ट किया है वो बच्चे, इसके ये भी था लड़का, और इसके साथ में एक और लड़का था, वो उसको भी मारा, लो उसने थोड़ा सा इसे झुक गया। 2 फायरिंग इनने किया है, एक फायरिंग तो पर्दे में जाके लगा और दूसरा जो उसको पकड़ के इसे मारा, कनपटी पे बिल्कुल यहाँ रख के मारा। आप भी ये खबर देख रहे होंगे और आप सुन रहे होंगे तो आपकी भी रूह कांप गई होगी। आप पिता हैं बच्चे के? हाँ जी, कैसे पता चला ये सारा वाकया? ये पता चला जी, लड़का ये मेरा छोटा इधर वाला आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ये था, इसके साथ में 1-2 लड़के और थे। हम्म, वो आए कि पापा ये कहने लगा कि साहिल को गोली मार दिया। हम्म। हमने सोचा मजाक कर रहा था। मजाक, ये हाँ, बहुत बड़ी बात है, तो हाँ, मजाक हो गई। हाँ। तो फिर मेरे तो फाली से मार रखा था, मैं तो ताला वाला बंद करने में टाइम लगा। ये गए जब तक वहाँ, इन्होंने देखा, उठा पुठा के देखा ही नहीं, देखा इसने, पुलिस उठा के जीटीपी में ले गया। बच्चे की वही मौत हो गई थी? वो वहीं हो गया। मैं हो गया था। मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। क्या इंसाफ में चाहिए? इंसाफ क्या, उसको जेल उसका होना। सजा मिलना चाहिए। ये मौत की सजा तो फांसी तो मुझे उसका सजा मिलना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। वहाँ 500 के नकली नोट लुटाए गए थे। तो उसे उसके मन में लालच आया, तो उसने एक नोट उठाया और देखा तो नकली था।
वो फिर उस आदमी के बगल में चले गया था, खड़ा हो गया। तो उसे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका बाल पकड़ा और पीछे ले गया। पहले तो टेम्पो के बहुत मारा, हाथों पैरों सबसे मारा। फिर उस वो लड़का अंकल थोड़ी दूर छोड़ने के बाद ना तो वो जाने लग गया। भागने की कोशिश नहीं की बच्चे ने? भागने की कोशिश तो बता रहा हूँ। थोड़ी दूर जाके वो पूछता है, अंकल मेरी गलती क्या थी? अंकल ने यूं बंदूक निकाली और सीधे शूट कर दिया उस पे। आज माता पिता इतने लाचार महसूस कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हमसे ऑफ कैमरा इन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, अब हमारा कौन साथ देगा, हमारा लाल चला गया, आपका भाई चला गया। क्या कहना चाहेंगी आप लोगों से और जो इस तरह के अपराध करते हैं उनके लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, छोटे बच्चे की जान गई है, ऐसे इंसान को तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उस इंसान को सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ऐसे इंसान को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। मतलब आप किसी को लातों से, घूंसों से, मुक्कों से मार रहे हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए अगर उसने झुककर पत्थर उठाने की कोशिश की तो क्या आप गोली मार दोगे? नहीं, अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे वो। हाँ, अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे कि हम बचाऊंगी, मैं भागूंगी, ये करूंगी। उसे भागने का मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला। ये तो नहीं कि उसको गोली ही मार देंगे उल्टा है। वो तो चलो एक दो थप्पड़ मार देते, बात अलग थी, मगर उसको गोली मारने का क्या मतलब था? नशे में थे, कुछ भी थे, वो अपने लिए नशे में थे। क्या नशे में ये पता होता है कि हमारी माँ कौन है, बहन कौन है? जब ये पता होता है तो ये भी पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। कह रहे मुसलमान है, हिंदू है, हम उनको कैसे पता? उनको सपने आ रहे मुसलमान है, हिंदू है। ये मुसलमान है या हिंदू है तो गोली मारने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को भी नहीं है इस यहाँ पर अधिकार। सरकार ने अधिकार दिया है क्या गोली मारने को? इस माँ, बहन और पिता पर क्या बीत रही होगी जब वो बार बार ये ख्याल दिल में आ रहा होगा कि हमारा बच्चा उस वक्त अकेला था और वो अपने बचाव के लिए कह रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे गोली मार दी गई। पीटने के बाद में उसने फिर गोली मारी है। ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो भैया तेरा क्या ऐसा उसने कर दिया जो गोली मार दी तूने बच्चे? अच्छा, जिसने गोली मारी है क्या वो आसपास का ही है, शादरा के साइड का? आसपास का नहीं है, सुनाई में आई है जयपुर या जौनपुर में पकड़ा गया है वो, सुल्तानपुर का पकड़ा गया हुआ है वो। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, दिल्ली पर पुलिस ने कार्रवाई दिखाई। हाँ दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं दिखा रही, गरीब आदमी को दबा रहे हैं वो। पिता की हालत आप देख सकते हैं, ये पिता बेजुबान हो गए हैं। बेजुबान चला फिरा नहीं क्योंकि- जाता दीदी, क्या बोलेंगे वो? बताओ। एक कमाऊ पूत बेटा, एक 14 साल का ये बच्चा लड़की जो है, कमाना इसकी शुरू शादी हो कर गई दे। ये अलग रहती है, दूसरी लड़की है इसकी शादी हो गई ये अलग रहती है, इनका तो कोई मतलब नहीं। अब इनके पास एक ये बच्चा बन गया, इनको कौन कमा के खिलाएगा? जो कमा के खिलाने वाला था उसे सालों ने मार दिया। या तो उम्र कैद या तो फांसी, दो में से एक काम होना चाहिए। झलको